नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी द्वारा होने वाली परीक्षा जेट झारखंड पात्रता परीक्षा बहुत ही अवेटेड एग्जाम था ये, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि जेपीएससी ने अपने एग्जामिनेशन कैलेंडर के द्वारा पहले ही बता दिया था कि हम 29 ऑफ मार्च को एग्जाम लेंगे, या फिर एक टेंटेटिव डेट अनाउंस किया गया था ताकि कैंडिडेट्स उस अकॉर्डिंग इसका प्रिपरेशन करते रहे। लेकिन आज एक नया अपडेट आया है और उस अपडेट में आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि एग्जाम पता नहीं इस डेट में होगा नहीं होगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके मन में चल रहे होंगे। तो आज ऑलमोस्ट इस कन्फ्यूजन्स का इलाज हो चुका है। हम जानते हैं कि आज 19 मार्च हो गया और 29 तारीख आने में मात्र 10 दिन बचे हैं। तो मन में एक स्थिति थी ऊहापोह की कि पता नहीं 29 को एग्जाम होगा नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन ऑलमोस्ट कन्फर्म समझिए कि इस डेट में एग्जाम अब नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात है कि सर ऐसा क्यों, कैसे बोल रहे हैं आप, और अगला डेट का होने का संभावना क्या है, दोनों पे हम बात करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहला बात कि जो नेक्स्ट टेंटेटिव डे निकल के आ रहा है वो है 26 ठीक है, इसी साल में 2026। तो 26 को ये जेट के एग्जाम को होने की संभावना है, ठीक है। इसको लेकर के जो भी प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, चाहे लाखों की संख्या में हम जानते हैं फॉर्म सप्लाई किए गए हैं पूरे झारखंड में। 2008 के बाद ये एग्जाम होना है, तो लाखों की संख्या में फॉर्म सप्लाई किए गए हैं। तो इतने सारे विद्यार्थी, इतने सारे अभ्यर्थियों के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराना सेम डे में, ये बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हो सकता है कि जेपीएससी इन सारे प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर पाई हो और उन्हें लगभग एक महीना से 3 दिन आप कम कह सकते हैं, इस एग्जाम के डेट को पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। अब अंतिम एक महीने की तैयारी कैसी होनी चाहिए, या फिर आप यूं कहें तो लास्ट 1 मंथ में आप कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप ये समझ के मान के चलिए कि एक महीना आपको बोनस मिला है, ठीक है ना। अब इस मंथ में आप कैसे यूटिलाइज करेंगे ये भी बहुत हद तक ये बता देगा कि रिजल्ट आपका कैसा होना है। हम जानते हैं कि रिजल्ट 6% जो टॉप लोग होंगे उनका रिजल्ट होगा, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा जैसा होता है स्टेट में, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि एग्जाम का प्रिपरेशन अब लगभग ऐसा मान के चलना है कि हो चुका है आपका, ठीक है। अब नया पढ़ने का वक्त नहीं है। तो लास्ट के टाइम में आपको एग्जाम्स देना है, टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रिपरेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज एक सबसे महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया होता है। इसको कीजिए, इसमें क्या आपकी कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या खूबियां हैं, आपको मालूम चलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन जब करते थे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स, जब एग्जाम टेस्ट आप लगाइएगा या फिर अभी भी जब टेस्ट लगाएंगे, तो मालूम चलता है कि ये तो हमसे क्वेश्चंस बन जाता, उसको लेके हम कॉन्फिडेंट थे। अब मालूम चल रहा है कि नहीं, यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहाँ कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी गलतियां मालूम चलती हैं, जहां पर आप ध्यान दे करके अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट, कुछ फ्री टेस्ट मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया गया है ऐप में। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, जाके ऐप को इंस्टॉल कीजिए और कुछ टेस्ट आपको मिलेंगे पेपर वन के, आप चाहे तो फ्री उस टेस्ट का आप आनंद उठा सकते हैं, ठीक है, और अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स को लेकर के भी टेस्ट अवेलेबल है, नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका भी प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा मैथ्स के टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसको, ये जो एग्जाम का डेट पोस्टपोन हुआ है, इसको लेकर के कुछ ऐसा एक लेटर जारी किया, सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है ना। इस लेटर के बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन अब बस ये समझिए कि कुछ प्रक्रियाएं जो होती हैं जेपीएससी एग्जामिनेशन सेंटर कैंडिडेट्स, जो उन प्रक्रियाओं को पूरा करने में जो चैलेंज आ रहा है, एक उसी का समझ आइए तो एक रिजल्ट है कि ये एग्जाम आपको एक महीने के बाद मिलेगा। तो बिल्कुल आप ऐसा मत समझिए कि जेपीएससी हो, गवर्नमेंट हो या फिर कोई संस्था ये इस एग्जाम को लेट कराने के पक्ष में है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस हमारा मकसद यही है कि एग्ज़ाम एक फेयर तरीके से हो जाए। 29 को के जगह में जो नया डेट अनाउंस किया गया है 26 को, इस डेट में एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि झारखंड में एग्ज़ाम का जो पोस्टपोन होने का जो प्रचलन है वो थोड़ा पुराना है। तो ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट कि आप इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाइए। और कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़े तो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ पे अपने सवालों को पूछ सकते हैं, जिनका मैं कोशिश करूंगा कि आपके जेन्युइन सवालों का, या फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपके मन में ऐसे कोई सवाल है एग्जामिनेशन को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, तो मैं उसका जवाब देने का कोशिश पूरा करूंगा, ठीक है। आपका वीडियो के एंड में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।